खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो आतंक है वो सबके सामने है, छुपा हुआ नहीं है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज तो भागी जाती है, कहां रुकती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज से के साथ जो फोर्स लड़ती है वो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसमें से बहुत सारे लोग तो टीटीपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस एरिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन उनकी आलम क्या है, उनकी हालत क्या है। एक जवान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का, उसने ये वीडियो बनाया और दिखाया सबको कि क्या हालत है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जवान की। जवान की तनख्वाह कितनी होती है? जवान की तनख्वाह सबसे कम होती है, और उस तनख्वाह में वो आदमी 6 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। जब एक बीएसएफ के जवान की का वीडियो आया था कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम है, खाना मतलब खाने के लिए नहीं है ऐसा वीडियो नहीं था, खाना है, पराठा मिल रहा था चाय के साथ था। वो वीडियो इंडिया का था तो पाकिस्तानियों ने कितना मजाक उड़ाया था। ये वीडियो स्पेशली इसीलिए मैं लेके आया हूँ और सबको दिखाऊंगा। ये है वो जवान जो कि बोल रहा है कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। प्लीज पहले से साहिबाना, सुनिए। आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज़ करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फ़िक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फ़िक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग 7-8 महीने हो गए। बीओडी मीटिंग बुलाने का तो डीजी का काम है, डायरेक्टर का काम है। उसके वो नीचे जो है डिप्टी कमांडेंट का काम है, वो जाके पर्सनली से मिले कि सर ये लड़कों का ये मसला है। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन सुन के थक गए हैं। हम इस परेशानी हालात में कि अल्लाह हमें कोई गलत कदम उठाने से हमें बचाए, क्योंकि हम अपनी मतलब जो ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटी का, अभी मैं यहाँ ओयोन जो चताल वैली है यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ड्यूटी कर रहा हूँ। तकरीबन सुबह 8 बजे मैं आता हूँ, 8 बजे 9 बजे यहाँ आता हूँ, तो तकरीबन 4 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये ओयोन वैली। ये है सिचुएशन। और ये वीडियो मैंने ये वीडियो अब इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल है, ट्विटर पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। ये वही फौज है, ये वही लोग हैं जो कि हमारे बीएसएफ के जवान का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, खाने के लिए नहीं देते। भाई साहब उसके पास खाना था, उसने खाना दिखाया था, खाने में वो और चीजें मांग रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकारी मुलाजिम जो कि आपके लिए टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया में काम कर रहा हो उसके लिए तनख्वाह ना हो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और अब ये एक हाउस होल्ड नेम है इंडिया में। इनकी प्रसिद्धि जो है वो इतनी है कि लोग ढूंढते पूछते हैं कि सर आप कब इंडिया आएंगे। सर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये सच्चाई है कि तनख्वाह नहीं मिल रही? जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है तनख्वाहों का। पहले तो तनख्वाहें डिले होती थी, अब तो तनख्वाह मिल ही नहीं रही। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस में इस्तीफ़े दे चुके हैं और जाके टीटीपी के साथ मिल भी चुके हैं, क्योंकि टीटीपी के साथ मिलने का मतलब ये है कि कम से कम उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो लोग टीटीपी के साथ चले गए हैं बहुत बड़ी तादाद में। यही सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान में है कि एफसी के बहुत सारे लोग जो है और पुलिस के, वो भी अब बीएलए और बीएलएफ और दीगर जो अस्करी तंजीमें उनमें शामिल हो गए और तनख्वाहें कहीं अक्रॉस द बोर्ड नहीं दी जा रही। जो इन लोगों का खाना होता था मेस का, वो भी 3 वक़्त से घटाकर 1 टाइम कर दिया गया है। और भी बहुत सारी मराहत हैं जो ख़त्म कर दी गई हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक सिपाही जो होता है ना, वो उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती कि उसमें वो अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा सके। आपको पता है हमारे यहाँ साउथ एशिया में कंबाइंड फैमिली सिस्टम की एक मेन वजह जो है वो तनख्वाहों की कमी है। तो वो फिर एक ही घर में रहते हैं माँ-बाप और औलाद, और वो औलाद जो कमा के लाती है, वो फिर माँ उसको बजट करती है सारे को और उससे घर का सिस्टम चलता है। तो कई ऐसे लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, यूथ में ख़ास नौजवान, जो शादियाँ नहीं कर पा रहे सिर्फ़ इसलिए कि वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते आज के ज़माने में
कि वो शादी कर सके। दूसरा ये है कि रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि लोगों को जब पता लगता है लड़का एफसी में है या पुलिस में है और खैबर पख्तूनख्वा में है, तो फिर वो रिश्ता नहीं देते। वो वक्त चला गया जब पुलिस और एफसी और आर्मी की, सिपाही की नौकरी को बड़ा कदर की निगाह से देखा जाता था और एक आयरन बॉल की तरह समझा जाता था कि पक्की नौकरी है, पक्की तनख्वाह मिलेगी टाइम पे, सारा कुछ। वो ज़माने अब चले गए और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी जो फैल गई है, उसकी बहुत बड़ी वजह सिक्योरिटी फोर्सेस के ना लड़ना है, क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहते। तो मुफ्त में कौन लड़ता है किसी के साथ? वो अपनी जान बस, वो जो बंदा कह रहा है मैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, वो भी बस दे रहा है, मजबूरन ड्यूटी दे रहा है। और उसने कहा है कि हमें खुदा कोई और कदम उठाने पर मजबूर ना करे, जिसका क्या मतलब है? बगावत उसका मतलब है, ठीक है ना? तो और ये हमने देखा है कि ऐसा हिस्ट्री में कई मुल्कों में हमने ये चीज देखी है कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो रेबल्स के साथ जाके मिल जाते हैं ना जी। तो हालात बहुत खराब हैं रोहित भाई। कल ही की खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर ने एक चिट्ठी लिखी कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोर कमांडर ने चिट्ठी लिखी मस्जिदों को कि मेरे आदमी हिंदुओं के डर से भाग रहे हैं, आप इन्हें पकड़ें या और आदमी मुझे दें। क्या ये एक मेजर रीजन है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स बहुत खराब हैं, ये सिचुएशन? देखें, कोई किसी से नहीं डरता, ना हिंदू मुसलमान से डरता है, ना मुसलमान हिंदू से डरता है। हाँ, उनके हाथ में बंदूक ना हो तो फिर तो डर लगता ही है। जिसके हाथ में बंदूक होती है उसको एतमाद होता है कि मुझे बंदूक की गोली मेरा दिफा करेगी। तो ये वजूहात नहीं है लोगों की, ये बेसिकली क्रॉस द बोर्ड जो है, नॉन कमीशन्ड और कमीशन्ड अफसर क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान आर्मी छोड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में इस्तीफे जीएचक्यू में पड़े हुए हैं फौजियों के, जो फौज में अब नहीं रहना चाहते। सैकड़ों की तादाद में डिसर्शंस हो रही हैं जी। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो अपने पोस्ट छोड़ के घर वापस जा रहे हैं, गांव वापस जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि एक तरफ वो देख रहे हैं कि जर्नैल जो है वो तो लड़ नहीं रहे बल्कि दौलत कमा रहे हैं जी। तो इनको आगे रखा हुआ है लड़ने के लिए, तो वो लोग अब लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप देखें कि कल बलूचिस्तान में 11 पाकिस्तानी फौजी बीएलए ने जो है वो हलाक किए हैं। उससे 2 दिन पहले 87 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। ये कोई मजाक तो नहीं है ना जी। अभी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में पूरा एक प्लेटून ब्रिगेड जो है हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। 3 पोस्टें इस वक्त भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, जिन पे ये कहा जाता है कि उनके ऊपर रेबल्स का कब्जा है। तो इस कैसे हो गया कब्जा बगैर मुकाबला ही नहीं करते, वो कैंप से बाहर ही नहीं निकलते। तो बहुत हालात ख़राब हैं और आसिम मुनीर को पता है कि फ़ौज डिमोरलाइज हो चुकी है। और आप देखें ना, शमशाद अहमद मिर्ज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दिया और अगले ही दिन कनाडा निकल गए। लोग देख रहे हैं ना ये चीज़ें। अब तो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कर दिया ना इस चीज़ को कॉमन लोगों के लिए। तो लोगों को पता है। तो मैं तो ऐसे अफसर के नीचे काम नहीं करूँगा जो मुझे पता हो कि देशभक्ति नहीं है और पैसा बनाने के चक्कर में, यू नो। वैसे ये जो मैंने खबर दी थी, ये आदिल राजा ने वो कागज, वो चिट्ठी अपने वीलॉग में दिखाई है कि हिंदुओं से डर के मेरे वो भाग रहे हैं। हाँ जी, वो दिखाई है सर, उन्होंने, मैंने देखा। दिखाइए। मैं एक चीज और बोल रहा था कि सर, ऐसे में जब अनपेड लेबर है आर्मी में, पुलिस में, ये अनपेड लेबर किस रीजन से है? क्या पैसा नहीं है, या फौजी जो जनरल हैं वो अपनी अय्याशी में पैसा खर्च कर रहे हैं इनका? नहीं, पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है। और रियासत के पास पैसा नहीं है। और अभी जो 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की किस्त अप्रूव हुई आईएमएफ की, वो किस्त ज्यादातर तो डेट सर्विसिंग में चली जाएगी और जो डेट सर्विसिंग से बचेगा वो तनख्वाहों में चला जाएगा।
तो इतनी सी रकम जो बचेगी उससे क्या बंदा कर सकता है? तो पैसा नहीं है रियासत के पास, रियासत टोटल केओस में है। देखिए ना, जो बलोच रेबल्स के खिलाफ लड़ना और टीटीपी के खिलाफ लड़ना, इसके लिए एमुनिशन चाहिए सर। एमुनिशन जो है वो पैसे से आता है सर, वो फ्री तो नहीं होता ना। तो इनके पास एमुनिशन खरीदने के पैसे नहीं है अब, यू नो। तो इनको गोलियां भी अब राशन करके दी जा रही हैं, ठीक है ना। ये सूरत हाल बहुत बड़ी खबर दी, बहुत बड़ी खबर दी कि गोलियां भी राशन करके दी जा रही हैं, एम्यूनेशन खरीदने का पैसा नहीं। क्या यही रीजन है कि केपीके में और बलूचिस्तान में दोनों जगह पाकिस्तानी आर्मी हारती दिख रही है? ये हार तो चुकी है ना सर, अब हार तो चुकी है। आप मुझे खुद बताएं, आज तक आपको उन्होंने किसी दहशतगर्द का फोटो दिखाया है कि जी ये हमने बलोच दहशतगर्द मारा है, ये हमने टीटीपी वाला, आज तक दिखाया है? नहीं दिखाया ना। लेकिन बलोच और केपीके के जो अंदर जो फौजी मरते हैं उनकी फोटो वो ला के दिखाते हैं कि जी हमने मारे हैं, ये इनकी लाशें हैं, ठीक है ना। तो ये टोटली दे हैव लॉस्ट द वॉर। और वर्दी के बटन पॉलिश करके वर्दी पहन लेने से, या अपने जो बिल्ले के ऊपर वो लगे होते हैं स्टार्स वगैरह पॉलिश करने से चमक तो आ जाती है उनमें, लेकिन वो चमक जो है नजर का धोखा है। ये जंग नहीं जीत सकती कोई कौम भी, कोई भी फौज, भले हिंदुस्तान की फौज भी क्यों ना हो, वो अपनी आवाम से नहीं लड़के जीत सकती। You cannot, because the purpose of army is to secure and to protect the people. And if you turn around and start killing your own people, you've lost it. क्योंकि अवाम की मदद के बगैर, अवाम की मॉरल सपोर्ट एक्सक्यूज मी के बगैर कोई फौज जंग नहीं जीत सकती। तो ये अपनी ही अवाम के खिलाफ लड़ पड़े हैं, इनको अंदर ही ऑटो इम्यून सिस्टम इनका खराब हो गया पूरी रियासत का। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा। पाकिस्तानी आर्मी तो ये बोलती है कि इन फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान से डरते नहीं हैं, इनको मार के भगा देंगे, और पता नहीं क्या क्या बोलता है वो DGISP कल एक लेडी जर्नलिस्ट को आंख मार रहा था बैठ के। वो क्या कोई भी आर्मी चीफ, आर्मी का स्पोक्सपर्सन कुत्ता और जहनी मरीज, लेडी को आंख मारना, ये सब काम कर सकता है? पाकिस्तानी आर्मी कैसे करती है सर? पाकिस्तानी आर्मी तो एक अजूबा है, लाखों में एक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो माँ बहन एक कर सकते हैं टीवी में बैठ के, उन बादशाह लोग हैं। ये कोई आर्मी थोड़ी है। आर्मी देखनी है तो अपनी भारत की सेना देखें, क्या डिसिप्लिन है, क्या तमीज है, क्या मॉरल्स हैं, यू नो, बड़ा फर्क है। देखे ना, भारत के अंदर एक सेना का बंदा बस में सफर कर रहा होता है तो सब उसको देखते हैं मुस्कुराहट के साथ। पाकिस्तान में कहते हैं जी भैन वर्दी ला लो, कहते हैं जी वर्दी ला लो सीरी। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। एक अवाम की रक्षा के लिए है, एक अवाम का खून चूस रही है। दो फौजें हैं एक ही इलाके, एक खत्ते में, कितना फर्क है। बिल्कुल सही। और इस फौज के जो सीनियर्स थे, मतलब वो फौजी जिन्होंने ये फौज बनाई थी, वो दोनों के दोनों शायद IIM देहरादून से पढ़े हुए थे। अयूब खान भी। एजुकेशन एक जगह से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भी प्रोडक्ट वैसा निकलेंगे, माहौल बहुत फर्क देता है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। सर उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।